अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। मजलिस के सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने गैर कानूनी सरगर्मियों के इज़्ज़ा से मुताल्लिक़ कानून में तरमीम के बिल पर कहा कि इस बिल से दस्तूर की दफ़ा 21 की खिलाफ वर्जी होती है। लोकसभा में बयान देते हुए उन्होंने कहा कि इससे अदलिया के हुकूक खत्म हो जाएंगे। उन्होंने पूछा कि हुकूमत क्या आया बुलवतनी को आउटसोर्सिंग करने जा रही है। उन्होंने कांग्रेस पर ऐसे कवानीन बनाने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि किसी कांग्रेसी लीडर को इस कानून के तहत गिरफ्तार किया जाए तो फिर उन्हें पता चलेगा कि यह कानून कैसा है। कांग्रेसी अरकान ने उनके इस रिमार्क पर एतराज किया, लेकिन बीजेपी के अरकान की तरफ से भी उन्हें कोई तायीद हासिल नहीं हुई। It says as amended from time to time. Sir, I seek protection from you, sir. The government claims that any amendment of international convention can result in offense automatically being created in our country. What about Parliament, sir? We pass a bill, we decide what would be the sentence. How can the government outsource the function of Parliament through clause A11? I want the minister to answer, sir, and you please should look at it. Second clarification. Section 3536. The minister replied to it. My basic submission to him is that the Supreme Court in VJ Roe said that without judicial review, you cannot call anyone unlawful. You are violating the Supreme Court judgment. इसलिए कह रहा हूं सर कि आप रिव्यू कमेटी तो आप बनाएंगे ना, सरकार बनाएगी, उसमें इंडिपेंडेंस का एग्जीक्यूटिव बनाएगी। तो ये दो, और तीसरा सवाल सर, मैं सर क्लैरिफिकेशन है, हमने इस मुल्क में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को साइन किया, रेटिफाई किया, और वो कहता है कि बेल के प्रोविजन के बारे में, फेयर ट्रायल के बारे में, आप बताइए क्या ये वायलेशन नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 1373 का, 1535 का? ये तो और अगर आप स्टेट का ऑटोनॉमी में इंटरफेरेंस है तो खत्म करिए उसको। आप तो फेडरलिज्म को बचाना आपका काम है। मान्य सदस्य, और कोई सदस्य बाकी बचे? मान्यवर मान्य सदस्य, मान्य गृह मंत्री जी, 1 मिनट। और कोई सदस्य बाकी बचा है? खुली डिबेट कर लो विधेयक पर। माननीय गृह मंत्री। ओवैसी साहब ने 2 तरह से मुद्दे उठाए। एक ओर से वो कहते हैं कि सदन के अधिकारों को आउटसोर्स नहीं करना चाहिए, और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का जिक्र करते हैं, और बेल देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को कोट करते हैं। भला आप क्या करना चाहते हैं? एक आप मुझे सुनिए, आप मुझे सुनिए ना, अब मुझे सुनिए ना, नहीं मुझे सुनिए ना साहब, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। मैं जवाब देता हूं, मुझे नहीं सुनेंगे। मान्य सदस्य प्लीज, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। मान्यवर, मान्य सदस्य प्लीज, मान्य सदस्य प्लीज, मान्य सदस्य प्लीज, मान्य सदस्य प्लीज 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 बैठिए। मान्य सदस्य, मैंने आपको पूरा मौका दिया, आपने मान्यवर जितने सप्लीमेंट्री मांगे मैंने सब आपके माध्यम से ओवैसी साहब को इतना ही कहना चाहता हूं कि हम जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 2005 का जिसमें जिक्र करा है, वो उसका रेफरेंस दिया है, उसको हमने ऑटोमेटिक कानून नहीं बनाया। इसके आधार पर कानून बनाने के लिए हम सदन के अंदर लेकर आए, और सदन की सहमति से ही कानून बनेगा। कोई आउटसोर्सिंग नहीं है। आउटसोर्सिंग वो है जो आप कह रहे हो कि इसको स्वीकार कर लो और बेल दे दो। अगर सरकार को ठीक नहीं लगता है कि कन्वेंशन की सारी बातें माननी जैसी नहीं है, तो हम नहीं मानेंगे। देश की संसद भी नहीं मानेगी, राज्यसभा भी नहीं मानेगी। वेयर इज आउटसोर्सिंग? मैं मोरारजी नहीं हूं भाई। मान्य मंत्री जी, इनका कोई जवाब मत दो आप। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि संसद का कोई आउटसोर्सिंग नहीं हुआ है। मैं सरकार के निहित अधिकारों का उपयोग कर ये बिल को सदन के सामने लेकर आया हूं, और सदन की अनुमति चाहता हूं। अनुमति मिलने के बाद ही ये कानून में परिवर्तन। प्रश्न ये कि रियासती बीजेपी के तर्जुमान के कृष्णा सागर राव ने कायद मजलिस मुखराना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की करीमनगर में कल की गई तकरीर पर शदीद तनकीद की और इंतबाह दिया कि उन्हें अनाप शनाप बकने
पर संगीन नतायज व अवाक़िब का सामना करना पड़ेगा। पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कृष्णा सागर ने बताया कि अकबर अवैसी ने फिर से 15 मिनट वाली अपनी तकरीर दोहराई है और इस तकरीर को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के पास रवाना करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करेंगे। कृष्णा सागर ने कहा कि अकबर अवैसी ने अपनी रविश नहीं बदली है और अपनी तकरीर के जरिए मुल्क में अमन व अमान के माहौल को खराब करते हुए फिरका वाराना जज्बात को हवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस गुज़श्ता 40 साल से रियासत में पार्लियामेंट की एक ही नशिस्त पर कामयाब हुई है और उसके वोटों का फीसद 1% से भी जायद नहीं हुआ। रियासत के मुसलमान उनकी बातों से इत्तफाक नहीं करते और यही वजह है कि फिरके वाराना मनाफरत फैलाने की लाख कोशिशों के बावजूद मजलिस पार्लियामेंट में एक ही नशिस्त पर बरकरार है और आगे भी वो एक ही नशिस्त पर बरकरार रहेगी। ढूंढ लिया है फिर एक बार, उनका बर्ताव ऐसा है कि कुत्ते की धूम जैसा, वो कभी सीधा नहीं होता। जो अनाब शनाब वो इसके पहले बोले हैं, जो बयानबाजी हिंदुओं के बारे में इसके पहले किए हैं, वही बयानबाजी अभी और एक बार शुरू हुआ है। अकबरुद्दीन ओवैसी का जो स्टेटमेंट कल स्पीच में एक जिले में हुआ है, 15 मिनट का जो प्रस्ताव वो वापस लाया है हिंदुओं के बारे में और हिंदुओं को चोर बोला है और बोलते हैं कि डर पैदा करने का जरूरत है। ऐसा स्टेटमेंट्स को हम तीव्र खंडन करते हैं। ऐसा स्टेटमेंट्स को हम बहुत तीव्र कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इसका ऐलान करते हैं और उसको वार्न भी करते हैं, भाई आप किसको धमकी दे रहे हो, कैसे भाई के बारे में बात कर रहे हो, आप वो भाई कैसे पैदा करने का सोच है आपके पास, क्या कार्यक्रम है आपके पास। ये भारतीय जनता पार्टी पूछती है अकबरुद्दीन ओवैसी को। आपका बात कोई मुसलमान मान रहे ही नहीं, आपकी बात कोई भी, आपके जो पोलराइजेशन करने का आपका जो प्रयत्न है वो कभी भी सफल नहीं हुआ अभी तक। 1% का पार्टी है आप, 1 सीट का पार्टी है आप, वैसे ही रहिए 40 साल में, वैसे ही रहेंगे आप। मगर जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो पीस है, उसको आप क्यों बर्बाद करने पे तुले हैं। भारतीय जनता पार्टी आपको तीव्र तरह से वार्न करती है, वार्निंग देती है। ऐसा जो बयान जो आप कर रहे हैं उसका तीव्र परिणाम होगा और हम ये वीडियो और ऑडियो को अमित शाह जी जो यूनियन होम मिनिस्टर है उसके पास भी हम भेज रहे हैं और उसका जो भी एक्शन लेना है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो हम जरूर लेंगे। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर मल्लू रवि ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तरफ से उनके आबाई मौजे चिंता मदाका में हर खानदान को 10 लाख रुपए देने के ऐलान पर तनकीद की और कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पूरी रियासत के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन वो खुद को सिर्फ चिंता मदाका का चीफ मिनिस्टर समझते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर किसी एक मौजे के लोगों को इतनी भारी रकम देना चाहते हैं तो वो अपनी जेब से दे सकते हैं, लेकिन सरकारी खजाने पर बोझ न डालें। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को चाहिए था कि वो पैसे देने के बजाय मौजे में तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू करते। मल्लू रवि ने कर्नाटक के सियासी बहरान पर तबसरा करते हुए कहा कि गवर्नर कर्नाटक का रोल मुश्तबा है। बीजेपी के अरकान की खरीदी के लिए करोड़ों रुपए लुटा दिए गए। नायब सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने म्यूनिसिपल एक्ट तरमीमी बिल को वापस लेने गवर्नर ESL नरसिम्हन के फैसले का खैर मकदम किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो गवर्नर के पूछे गए सवालात का जवाब दे। एक बोलता है एक करता बोल के समझ में आए। जो भी मोरल्स बात कर रहे हैं वो मोरल्स वो फॉलो करने के लिए नहीं, बीजेपी के लिए नहीं, दूसरा पार्टी के लिए। कांग्रेस MLAs 15 MLAs को
जेडीएस 3 एमएलए को लेके बॉम्बे में एक होटल में रख के उसको पुलिस प्रोटेक्शन देके उन लोगों को नहीं आना देके कल असेंबली में शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखा है। उसमें उसके पास 105 है, कांग्रेस के पास 99 प्लस स्पीकर से 100 है। अगर वो जो भी एमएलए उधर है 18 एमएलए होटल से आया तो कितना होता है कांग्रेस को? 118 होता है, इंडिपेंडेंस का 2 मिला के 120 होता है। लेकिन 120 कांग्रेस का साथ होने के बाद भी कुछ स्ट्रेंथ यूज करके ये लोगों को पकड़ के जाके असेंबली को फैलाने दिया, उसीलिए हार गए। ये इधर कर्नाटका का ये होगा। कल परसों गोवा 10 कांग्रेस एमएलए को 2/3 आ गया, हमारा पार्टी में मैच हो गया बोल के वो लोगों को मिनिस्टर दिया। वैसा ही इससे पहले 4 टीडीपी राज्यसभा एमपी को अपना पार्टी में मर्ज कर लिया। ये सब देखे तो पूरा अनडेमोक्रेटिकली पूरा अपोजिशन नहीं होना, हम ही रूल करना, पूरा इंडिया बीजेपी रूल करना है, किसी स्टेट में दूसरा पार्टी नहीं होना बोल के एक प्लान के साथ ये सब कर रहे हैं। वो बहुत बड़ा मूल्य पहले आने वाला इलेक्शन में दिखाएगा। अभी ये गवर्नमेंट जीतो तो भी बीजेपी जीत के हारने वाला है, कांग्रेस हार के जीतने वाला है। मैं जो बोला है वो इधर अटैच करे तो पूरी अभी उधर का काम उधर खत्म कर लिए, अभी इधर शुरू करें तेलंगाना में। हमारा केसीआर एक म्युनिसिपल बिल पास करके गवर्नर का सिग्नेचर के लिए भेजा है, वो गवर्नर उसको रिजेक्ट करके वापस भेजा। उसमें जो चेंजेस पूछा उसको चेंज करके ऑर्डिनेंस ये चेंजेस करो बोल के बीजेपी असेंबली में कांग्रेस पार्टी बीजेपी सब पार्टी ने पूछा। वो टाइम में केसीआर बहुत गुस्सा आके नहीं करते, हम यही करते बोल के बोला। अभी गवर्नर रिटर्न करे तो एक दिन में वो फिर वो चेंज करके ऑर्डिनेंस लाए। यही नहीं, गवर्नर जो दिल्ली में जो बोलता है वही करा। कल परसों केसीआर चिंतामण का अपना गांव जाके 200 करोड़ अनाउंस करके आया, एक घर को 10 लाख और दूसरा मनी में। इतना पैसा एक ही गांव को देने के क्या आपका फ्री हैंड है? अपना पर्सनल मनी है तो दे दो। चिंतामणका में केसीआर का कुछ प्रॉपर्टी है तो पूरा प्रॉपर्टी गांव के लिए दे दो, अपना आपका है। लेकिन पूरा स्टेट का फाइनेंस को लेके जाके तुम्हारा गांव में दिया तो ये क्या डेमोक्रेसी है? किंग जैसा राजा कैसा करता वैसा करना। एक कैबिनेट का अप्रूवल है, असेंबली का अप्रूवल है, कोई किसी का बोलते नहीं, कुछ भी नहीं। आप ही जाके वो सर अनाउंस करे, पैसा रिलीज करते, कलेक्टर को ऑर्डर्स देते। इसीलिए मैं गवर्नर को बोल रहा हूँ, गवर्नर साहब ये इंटरमीडिएट एग्जाम्स में 25 स्टूडेंट्स सुसाइड कर लिए, उसके बारे में वो रिव्यू करके क्या हो रहा है स्टेट में बोल के पूछा। अभी इसके बारे में गवर्नर स्टेट में क्या हो रहा है बोल के पूछना है, पूछ के उसको रिपोर्ट लेना है, उसको करेक्ट करना है। नहीं तो ऐसा ही फिर किधर भी जाते तो वैसा ही अनाउंस करें तो ठीक नहीं रहता। टीआरएस के कारकुना सदर केटी रामाराव की 43वीं सालगिरह के मौके पर टीआरएस के यूथ लीडर टी श्री साई यादव ने
प्रकाश नगर बेगमपेट के स्कूल में तलबा के साथ अपना वक्त गुजारा। इस मौके पर उन्होंने केक काटने के अलावा तलबा के लिए लंच का भी इंतजाम किया था। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक्स, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. आंध्र प्रदेश के नामजद गवर्नर विश्वास हरिचंदन ने आज रियासत के पहले फुल टाइम गवर्नर के ओहदे का हलफ ले लिया। हाईकोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस सी प्रवीण कुमार ने विजयवाड़ा में वाक़ राजभवन में मुनक़दा एक तकरीब में ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस तकरीब में चीफ मिनिस्टर वाई एस जगनमोहन रेड्डी, उनके काबीनी वज़रा, स्पीकर टी सीताराम, सदनशीन खानों साज काउंसिल अहमद शरीफ, हाईकोर्ट के जजेस, आला सरकारी अहदेदार, अरकान असम्बली और पार्लियामेंट और दूसरे मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर के कैंप ऑफिस को आर्जी तौर पर राजभवन में तब्दील किया गया है। याद रहे कि तेलंगाना के गवर्नर ESL नरसिम्हन तेलुगु रियासतों की तकसीम के बाद से अब तक आंध्र प्रदेश के गवर्नर की ज़ायद जिम्मेदारी संभाल रहे थे। तेलुगु देशम के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू, जो चीफ मिनिस्टर की हलफबरदारी तकरीब में शरीक नहीं हुए, इस मरतबा गवर्नर की हलफबरदारी की तकरीब में नजर आए। तेलुगु देशम के अरकान असम्बली ने अपने पार्टी के 3 अरकान असम्बली के जारिया बजट सेशन के बक़िया हिस्से तक मुअत्तल कर दिए जाने के खिलाफ आज रियासती असम्बली में हंगामा किया और फिर वॉकआउट करते हुए असम्बली के बाहर धरना दिया। डिप्टी स्पीकर ने कल तेलुगु देशम के 3 अरकान अच्छी नायडू, जी बुच्चिया चौधरी और राम नायडू को स्पीकर के पोडियम का घेराव करने पर मुअत्तल कर दिया था। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज, उम्दा क्वालिटी, निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप राज्यसभा के 5 अरकान आज अपनी मियाद की तकमील पर रिटायर्ड हो गए। ऐवान में इन अरकान को पुरअसर तौर पर विदा किया गया। सदनशीन राज्यसभा एम वेंकैया नायडू के अलावा कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आज़ाद और दूसरों ने उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। रियासत तमिलनाडु से नुमाइंदगी करने वाले इन 5 अरकान में CPIM के जनरल सेक्रेटरी D राजा, V मैथरन, KR अर्जुनन, R लक्ष्मण और T H1L शामिल हैं। सिवाय राजा के तमाम अरकान का ताल्लुक AIADMK से है। Honorable members, Vijay Sai Reddy, please, there is some reference. Please, everyone go to their seats. This is about retiring members.
honorable members, 5 of our colleagues, Dr. V. Maitreyan, Sri D. Raja, Sri K. R. Arjunan, Dr. R. Lakshmanan, Sri T. Ratnavel, representing the state of Tamil Nadu, are retiring today, that is 24th of July 2019, on completion of their term of office. The retiring members have contributed significantly to the deliberations of this House and the parliamentary committees. And in the process to nurturing and strengthening our parliamentary democracy and in enhancing the dignity and prestige of this august House, I place on record my heartfelt appreciation for the valuable contributions and service rendered by them to our democracy and to the society at large. The House will certainly miss their vivacious, sometimes aggressive, progressive presence and their unwavering commitment to the issues pertaining to the state of Tamil Nadu and also to the national issues of importance. I wish the retiring members good health, happiness, and many more years of service to the nation. Sri Leader of the Opposition. Honorable Chairman, sir. Sir, we have 5 members of the Parliament from Rajya Sabha from the southern part of the country retiring today. Well, few of them I know personally, and the others I know mostly through their political party. Sir, in this House we have few members of the Parliament who have a different expertise, which most of us, including me, we do not have. We have my colleague here from Rajya Sabha. He is expert in a particular work. On each bill he will give amendments. I don't think anybody in the House can beat him. He is not here today. We have another friend who is retiring today, and with a great, rather heavy heart, I bid farewell to him. We will miss him. Mr. D. Raja. We, the senior, though I'm members of the Parliament who have been, Sharji has been my senior as a legislator, but in the Parliament I've been also there quite now for almost 40 years. But we hardly get opportunity. Even as Leader of Opposition, I speak twice in one session. But Mr. Raja is the only leader in this House who will make at least 4 to 5 speeches a day. Because he is Raja. He is Raja. From tomorrow you will be going to Praja. No, sir. I would like to congratulate him on my behalf and on behalf of members. He has become Maharaja in between. Because it's only 3 days before he has become the General Secretary General of his party. I don't think many of you may be knowing he has been, till date he was, besides being member of the Parliament, he was the Secretary of his party, but he's become the Secretary General. So he's become Maharaja before leaving this House. There so, is General Secretary, it's called as Mahamantri, not Maharaja. Sir, I have known him from the days of when I was in Youth Congress and he was in Youth Federation. And in late 70s, I was in charge, General Secretary of the Youth Congress from the southern states. From those days, when he was in Youth Federation, I have known him. But I had not known him that his capacity of making so many speeches right from the 0 hour till the House is a job. So I wish him well. I was going through the biodatas of all members of the Parliament yesterday. Not his,
But I found no other member from any political party has been the member of so many committees as much as he has been. There is hardly any committee of the parliament, right from standing committee or sitting committee, of which he has not been the member. So that has provided him, I think, greater knowledge, which he used it very rightly on the floor of the House. We wish him well, and we wish him to come back. Unfortunately, in the left parties, there's a cooling period. They don't repeat the members of the parliament beyond 2 terms. I'm sure this cooling period of 6 years. But while he is in the cooling period, he will, I think, will work hard to strengthen his political parties. At one point of time, the left organization was one of the strongest organizations. I wish him well, him and his party, and I congratulate him as General Secretary of the party. And of course, we will miss you. Dr. Maitryan for AIDMK. I still don't know why he has come into politics. He is MS, he is MBBS, MD and DM. And that too oncology. Coming here, getting 2,000 rupees per day. If he would have practiced, my friend, very good friend, no, 2 crore rupees minimum a month. I appreciate and congratulate him. And in the southern part of the country, and particularly those days when he has passed out in oncology, the oncology is most sought after. As ex-health minister, I can say that the oncologists are the most sought after doctors across the globe, and particularly in our country. But not bothering about that, the money he could earn as a doctor, he dedicated himself in the service of the people and used this medium to serve the people of his state. I appreciate his decision to join the politics. And again, unfortunately, I don't know since when the IDMK has also started cooling cooling period like the left parties. I wish him that his cooling party's cooling period is not longer than few years, and I wish him again to come back so that he can do service to the people through this most important forum, which provides us opportunity to reach out much more people. We have R.K. Arjunamji from Nilgiri, the area where Amma spent most of the time. And having been Nilgiri, I am sure that he was more closer to Amma than anybody else. But today Amma is not with us. And I'm sure he has not spent much of time in maybe only 1 or 1.5 since 13, he has completed hardly few years. I wish him well also. And Dr. Lakshman is another doctor who's been ortho. And ortho doctor is again very sought after these days. And I would also like to congratulate him that instead of choosing his profession and instead of making the money, he has also chosen this path of serving the people. Now he will be serving his people as a doctor, and that is also a great cause we should pursue. I wish him well. And then Ratnamil is our another friend who didn't get much time in this house, maybe 1.5 term only. I also wish him well. So in conclusion, I wish all my colleagues from the southern part of the country well, and while they are doing, definitely they will serve their people
in their different capacities, maybe in the capacity of office bearer or doctors or whichever opportunity they are being provided. Thank you. गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।